नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कसाना आज अपनी टीम के साथ आया हूँ बिसरक गांव में। बिसरक गांव जो कि रावण की जन्मभूमि भी कहीं ना कहीं कही जाती है और इसी गांव में हमारे गुर्जर समाज के काफ़ी लोग रहते हैं। क्या है इस गांव का इतिहास और इस मंदिर के पीछे की क्या मान्यताएं हैं, हमारे साथ में पंडित जी हैं जो हमें बताएंगे इस गाँव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे चैनल आपका भी स्वागत है जी। ये रावण की जन्मस्थली है और ये जो शिवलिंग है वो रावण के ग्रैंडफादर यानी पुलस्त मुनि के द्वारा स्थापित किया हुआ है। इसको तो समय का तो गणित लगाना कठिन है क्योंकि 4 युग निकल गए, उससे पहले का है जी। समझे। रावण का जन्म भी यही हुआ, इसी मूर्ति पर उसने पूजा और वरदान प्राप्त किए और यहाँ से जब उसे शक्तियाँ प्राप्त हो गई उसने अपने सौतेले भाई कुबेर पर आक्रमण करके लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। अच्छा जी, पुष्पक विमान और ये लंका थी वो कुबेर की थी, रावण की नहीं थी, लेकिन उसने बलपूर्वक उसे छीन लिया है। अच्छा। यहाँ पर आज भी रामलीला का नहीं होती है और जब रामलीला नहीं होगी तो रावण का पुतला भी नहीं फूंका जाएगा। तो उसके पीछे का क्या कारण है कि जैसे कि पूरे भारत में अगर बात की जाए तो रावण दहन हर जगह होता है, तो इसके पीछे कुछ वजह है या कुछ क्या कारण कहेंगे ऐसे आप? पुराने समय में बताते आए हैं यहाँ पर कि जब भी प्रयत्न किया तो यहाँ कुछ न कुछ नुकसान या हानियाँ हुई हैं, इसलिए यहाँ बंद कर दिया गया है। तो दशहरे के समय पे क्या रहता है, मतलब किस तरह का माहौल रहता है यहाँ पे? माहौल तो खैर साधारण रहता है, बल्कि इतना परिवर्तन नजर आता है कि यहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी महसूस होती है। अच्छा। तो कभी किसी ने कुछ प्रयास नहीं किया इस चीज़ को लेके कि कुछ जैसे आपने बताया कि कोई अनहोनी हो गई, तो उसके बाद कभी प्रयास किया नहीं हो? नहीं, फिर कोई कभी प्रयास नहीं किया। जी जी। क्योंकि देखो ये गांव समाज का मंदिर है, हमें गांव समाज के अनुसार ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब गांव समाज में हानियां होती हैं तो वो काम हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने बताया जैसे एक शिवलिंग भी है, तो जैसे अब सावन भी शुरू हो गया है और शिवरात्रि है, तो उस पर किस तरह का मतलब भीड़ रहती है, क्या है? अब ये सावन शुरू हो गया तो सावन पर तो भीड़ रहती है, सोमवार को विशेष भीड़ होगी और शिवरात्रि पर तो करीब कुछ नहीं तो 10 से 15 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। तो आसपास के गांव के लोग भी आते रहते हैं या? यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं। अच्छा। टूरिस्ट और विदेशी भी आते हैं। जी। रावण के मंदिर की भी बात की जा रही है इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन रावण की केवल एक मूर्ति इधर है, तो कुछ ऐसी कोई विशालकाय मूर्ति या कुछ उसकी कभी आप लोगों ने कोशिश की बनाने की या कुछ उसके? ये नई पीढ़ी अब कोशिश कर रही है। अच्छा। जो नई युवा जनरेशन है वो कोशिश कर रही है। अब जहाँ तक है कि जब अगली बार आप आएंगे तो हो सकता है कि मूर्ति आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, लेकिन इस मंदिर के वास्ते है कि ये शिवलिंग जो है नीचे एंड नहीं है इसका। अच्छा। जी हाँ, इसका है एंड नहीं है। दूसरी बात, जिस शिवलिंग जिस पत्थर से बना हुआ है वो आज पत्थर है ही नहीं। तीसरी बात, ये अष्टभुजी शिवलिंग है जो भारत में मात्र 2 है, एक यहाँ एक उज्जैन। अच्छा। जी, तो इस जो शिवलिंग के बारे में ये भी हमने देखा, बताया गया है कि ये गीला रहता है, सूखा नहीं होता। जी हाँ, ये कभी सूखता नहीं है। कभी पानी 10 साल न चढ़ाओ अच्छा। तब भी गीला ही रहेगा। पानी ना चढ़ाओ तब भी सूखा नहीं होगा। जी हाँ। अच्छा। तो ये आप बता रहे हैं, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया? एक्सपेरिमेंट करके देखा गया क्योंकि मुझे भी 5-6 साल हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। मैं देख रहा हूँ। अच्छा। तो ये गीला ही रहता है? गीला ही रहता है। बहुत अच्छे। तो और आपने बताया कि सेम ऐसा ही शिवलिंग उज्जैन में है दूसरा, और कहीं नहीं? और कहीं नहीं भारत। आप गौर से देखेंगे जा करके तो नीचे के भाग में 8 भुजाएं हैं, इसे अष्टभुजी शिवलिंग कहते हैं। रावण थे इसी मंदिर में, यहीं पे शिवलिंग पे पूजा करते? इसी शिवलिंग पर पूजा किया। अच्छा। जो भी वरदान प्राप्त किए वो इसी शिवलिंग पर किए। अच्छा अच्छा। और जो खुदाई वाली बात यहाँ पे? हाँ, ये खुदाई वाली बात मैंने हमारे सामने तो नहीं हुई है मगर यहाँ सुनने को मिला है। अच्छा। कि पहले किसी तरह से चोरों को किसी ने बता दिया कि राजा लोग अपना धन किसी मंदिर के नीचे जमा रख देते थे, ऊपर मंदिर पहचान के लिए बना देते थे। अच्छा। तो चोरों ने 30-35 फुट खुदाई की इसकी। ओके। रात में फिर सब 30-35 फुट तक ये शिवलिंग निकलता ही रहा नीचे, निकलता ही रहा, एंड नहीं मिला इसका। फिर हो गया सवेरा तो वो छोड़ छाड़ के भाग गए, तो इसको फिर बंद कर दिया गया। ओके। तो मतलब 35 फुट तक गहराई थी? जी हाँ। और इसको चंद्रा स्वामी और चंद्रशेखर दोनों लोग आके गए। अच्छा। इसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने भी प्रमाणित किया कि
करोड़ से अधिक पुराना पत्थर है। इसमें एक पहचान होती है, पुराने पत्थर में आज के पत्थर में पहचान होती है। इसकी पहचान क्या होती है? पहले पत्थर नहीं था, अच्छा, पत्थर थे हल्के, ये पानी पर भी तैरते थे। जब किसी भी मूर्ति की स्थापना बनाते थे देवता लोग, तो बड़का दूध और बालू इनको मिक्स करके पत्थर का आकार देते थे वो। अच्छा, जी हाँ, तो वो काफ़ी सॉफ्ट होता था पत्थर। वो उस पत्थर की आज भी सॉफ्ट है। समझे? अगर इसमें कोई भी बजिंदा चीज थोड़ी सी भी टच होगी तो टूट सकता है। अच्छा, जी हाँ। ओके। पहले ये पत्थर बनाया जाता था, बड़का दूध और बालू। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आप सेतुबंध में भी जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है। इसी प्रकार का, इसी प्रकार के शिवलिंग बना हुआ, मगर ये आकार ये नहीं है। आकार अलग है। एक हम गांव में गए थे तो यहाँ पे हमें बताया गया कि एक गुफा भी है, उसके बारे में क्या है? गुफा उसी समय यहाँ से एक शाखा निकलती थी मेरठ को, जी। एक गाजियाबाद घंटाघर के पास दुधेश्वर महादेव। लेकिन उस समय जंगल होगा यहाँ, तो गुफा सेफ थी। आज हजारों बिल्डिंग बन चुकी हैं, समर खुद गई हैं, हैंडपंप लगे हुए हैं, गुफा सेफ कहाँ रह सकती है? इसलिए गुफा बंद कर दी गई है। अच्छा, गुफा बंद कर दी गई है, तो अब इसमें किसी का प्रवेश नहीं है? नहीं, जा सकते हो, देख सकते हो, सकते हो। लेकिन मैंने दीवार बनवा करके उसको पैक कर दिया। अच्छा, आगे से बंद करा दिया? बंद कर दिया, वो सेफ्टी पर्पज से देख? हाँ, सेफ्टी पर्पज से देख। अच्छा, ये वो गुफा थी। अच्छा, जा सकते हैं ना? बिल्कुल, कोई डर नहीं। और ये ही वो गुफा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस टाइम पे रावण के समय की गुफा बताई गई है, और अंदर काफ़ी अंधेरा है, और इसको आगे बंद भी कर दिया गया है, तो इससे आगे हम जा भी नहीं पाएंगे। पंडित जी ने बताया कि सेफ्टी कारणों से इसको हमने बंद कर दिया था। तो ये वो गुफा थी, ये गुफा का रास्ता है। अगर आप दर्शन करने के लिए आना है तो गाजियाबाद से भी रास्ता है, और नोएडा परी चौक से भी रास्ता है। परी चौक से सूरजपुर, सूरजपुर से इस मंदिर पे आया जा सकता है। ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, इसका सेक्टर 1 है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर ले सकते हैं। जी, आप बता दीजिए अपना नंबर। 96434247 जी पंडित विनय भारद्वाज जी। तो ये पंडित जी ने हमें काफ़ी अच्छे डिटेल से पूरी जानकारी दी मंदिर के इतिहास को लेके, मंदिर की जो गुफा है उसको लेके, और जो इन्होंने शिवलिंग के बारे में बताया कि ये शिवलिंग ऐसा ही दूसरा शिवलिंग उज्जैन में है, और अगर 10 साल भी हम इस पर पानी ना चढ़ाए तो ये शिवलिंग कभी भी सूखा नहीं होता। ये एक बड़ी बात है। आप लोग जहाँ भी इस वीडियो को देखेंगे, आप आएँ एक बार, और इस मंदिर पे ज़रूर, मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ। काफ़ी मान्यताएं हैं, काफ़ी लोग इसको मानते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।